हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा कक्षा 10th विज्ञान का जो सिलेबस जारी किया गया है सेशन 2026-27 के लिए, उसकी बात करने वाले हैं कि जो विज्ञान का सिलेबस है आपका वो क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अपन, क्या इसके अंदर कोई चेंज हुआ है, कोई चैप्टर डिलीट हुआ है या आपका बड़ा है कोई चैप्टर। तो अगर चेंज की बात करें तो सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं है, यानी नो चेंज है सिलेबस आपका। जो पहले था वो सिलेबस 2026-27 के अंदर भी है। अब अपन बात करेंगे कि किस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है अपन को। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अध्याय नंबर फर्स्ट की, जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसके अंदर आपके टॉपिक्स स्टडी करे जाते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना, संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उसके बाद उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव जैसे कि आपका संचारण और विकृति घनता। ये सारी चीज़ें आपकी स्टडी की जाएंगी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। अगर बात करते हैं कितने नंबर का चैप्टर है, तो पहला चैप्टर आपका 6 नंबर का है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण यानी एसिड्स बेसेज एंड साल्ट्स। तो इसके अंदर है आपके अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुण एवं उनकी अभिक्रियाएं, अम्ल क्षारकों में समानताएं, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, अम्ल क्षारक की विलयन की प्रबलता यानी पीएच, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, लवण के संबंध में जानकारी यानी लवणों के बारे में, लवण परिवार पढ़ने वाले हैं। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें लवणों का पीएच, फिर अपन देखेंगे साधारण नमक से रसायन कैसे बनाए जाते हैं, और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका लवण के क्रिस्टल में शुष्कता। ठीक है। और अगर बात करें कि सेकंड चैप्टर अपना कितने नंबर का है सर, तो सेकंड चैप्टर आपका 7 नंबर का चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु। कौन सा है? मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर। इसके अंदर आपको पढ़ना है भौतिक गुणधर्म जैसे कि धातु अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, धातु एवं अधातु की अभिक्रिया, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। उसके बाद आपको धातुओं की प्राप्ति, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, उसके बाद अयस्कों का समृद्धिकरण, सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातुओं का निष्कर्षण, फिर उसके बाद धातुओं का परिष्करण, संचारण और संचारण से सुरक्षा। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं धातु अधातु वाले चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर आपका 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। कितने नंबर का चैप्टर रहने वाला है? 5 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। देन अपन बात करते हैं, अगला चैप्टर है आपका वो है कार्बन तथा इसके यौगिक। फोर्थ चैप्टर रहने वाला है आपका कार्बन तथा इसके यौगिक। इसके अंदर अपन बात करें तो कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, श्रृंखलाएं, शाखाएं, वलय, समजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण धर्म जैसे कि दहन है आपका, ऑक्सीकरण है, संकलन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के अंदर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल, साबुन और डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं कार्बन एवं उसके यौगिकों के अंदर। देन इसका अगर बात करें कि फोर्थ चैप्टर कितने नंबर का है सर, तो ये चैप्टर आपका 7 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 7 नंबर का चैप्टर है। देन अपन ये अब चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 4 तक, ये चारों चैप्टर हैं आपके केमिस्ट्री के। चारों चैप्टर हैं आपके। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगला चैप्टर आपका जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि जैव प्रक्रम क्या है? पोषण के अंदर स्वपोषी पोषण है, विषमपोषी पोषण है, जीवों में पोषण है,
मनुष्यों में पोषण है, श्वसन है, दहन है जिसे अपन परवैन भी बोलेंगे, मानव के अंदर पादपों में उत्सर्जन है और मानवों में उत्सर्जन पढ़ना है और पादपों में, ठीक है, और पादपों के बारे में भी पढ़ना है। तो ये पढ़ना है अपन को चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और अगर अपन बात करें कि चैप्टर नंबर 5 यानी जैव प्रक्रम वाला चैप्टर कितने नंबर का है सर, तो ये चैप्टर है आपका 8 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 8 नंबर का चैप्टर है। नेक्स्ट अपन बात करें अध्याय नंबर 6 आपका नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर में क्या पढ़ना है? जंतु तंत्र का तंत्र पढ़ना है, प्रतिवर्ती क्रिया पढ़नी है, मानव मस्तिष्क पढ़ना है, ऊतक रक्षा पढ़नी है, तंत्र का ऊतक की क्रियाएं पढ़नी है, पादपों में समन्वय जैसे उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि के कारण गति पढ़नी है, जंतुओं में हार्मोन पढ़ने हैं। ये सारे टॉपिक्स अपन को कवर करने हैं नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर है आपका वो है 6 मार्क्स का चैप्टर है। 7वां चैप्टर है आपका जीवों में जनन। कौन सा है? जीवों में जनन वाला चैप्टर है। तो जीवों द्वारा अपनी प्रतिकृति सृजन करना, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले अपन इस चैप्टर के अंतर्गत। फिर पढ़ने वाले हैं विभिन्नता का महत्व, एकल जीवों में प्रजनन की विधियाँ जैसे विखंडन है, आपकी खंडन है, पुनरोद्भवन है, मुकुलन है, कायक प्रवर्धन है, बीजाणु समासंग है। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या पढ़ेंगे अपन? तो लैंगिक जनन प्रणाली की आवश्यकता, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, मानव में लैंगिक जनन, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, अंड का निषेचन नहीं होना और होना दोनों का घटनाएं पढ़नी है। उसके बाद जनन स्वास्थ्य, ये टॉपिक्स अपन कवर करने वाले हैं अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है जीवों में जनन, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपका वो है टोटल 7 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 7 नंबर का चैप्टर है। अब अपन बात करते हैं 8वां चैप्टर। तो 8वां चैप्टर है आपका आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी। इसके अंदर क्या पढ़ना है अपन को? जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, ये टॉपिक पढ़ना है। आनुवंशिकता, वंशागत लक्षण पढ़ने हैं, लक्षणों की वंशागति के नियम पढ़ने हैं, मेंडल का योगदान पढ़ना है, वंशागति लक्षण की अभिव्यक्ति पढ़नी है और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर अपन लिंग निर्धारण। अब अपन बात करेंगे अगर ये चैप्टर कितने नंबर का है सर, तो ये जो चैप्टर है आपका वो है 4 नंबर का चैप्टर है। कहने का मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो छोटा ही क्वेश्चन बनता है। तो ये जो चैप्टर थे आपके 5 से लेकर 8 तक, 5 से लेकर 8 तक ये चैप्टर है आपके बायोलॉजी के, जो आपको सबसे इजी लगने वाले हैं। देन अपन बात करें 9वां चैप्टर है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। कौन सा चैप्टर है? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है? तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, गोलीय दर्पण पढ़ना है, प्रतिबिंबों का बनना, किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का निरूपण करना है, मतलब प्रतिबिंब बनाने हैं। परावर्तन के लिए चिन्ह पर पाटी, दर्पण सूत्र, आवर्धन पढ़ना है दर्पण सूत्र का। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तनांक पढ़ना है। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन पढ़ना है, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ना है। देखो ऊपर पढ़ना है हमें दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना और नीचे पढ़ना है मतलब लास्ट में पढ़ना है बनो लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देन उसके बाद किरण आरेखों के उपयोग करके लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह पर पाटी पढ़नी है, लेंस सूत्र तथा आवर्धन पढ़ना है और लेंस की क्षमता पढ़नी है। कहने का मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत आपको 2 पोर्शन है, एक तो दर्पण वाला और एक लेंस वाला। और अगर अपन बात करें ये चैप्टर कितने नंबर का है, तो ये चैप्टर है आपका 8 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 8 नंबर का चैप्टर। कहने का मतलब यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको और ये बड़ा पार्ट चैप्टर भी है आपका, ठीक है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 10।
तो चैप्टर नंबर 10 का नाम है आपका मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके अंदर क्या पढ़ना है? मानव नेत्र क्या है, समंजन क्षमता, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन पढ़ना है। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण पढ़ना है। देन उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है। प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ना है। टिंडल प्रभाव पढ़ना है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, वो भी बात पढ़नी है, कैसे दिखाई देता है। तो इस चैप्टर के अंदर अपन को इतने टॉपिक कवर करने हैं और ये जो चैप्टर है वो आपका 4 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का चैप्टर है। 11वें चैप्टर की अपन बात करें तो 11वां चैप्टर आपका विद्युत। अब इसके अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है? तो विद्युत धारा और परपथ, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, परपथ के बारे में पढ़ना है। विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पढ़ना है। विद्युत परपथ आरेख पढ़ना है। ओम का नियम पढ़ना है। कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है वो पढ़ने हैं। प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध श्रेणी, जैसे श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ना है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग और लास्ट में पढ़नी है अपन को विद्युत शक्ति। और इस चैप्टर की बात करें कितने नंबर का चैप्टर है ये सर? तो ये चैप्टर आपका 7 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 7 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। देन उसके बाद अपन बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अगला चैप्टर है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चैप्टर नंबर 12, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस वाले चैप्टर के अंदर अपन को चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्ररेखा पढ़नी है। विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये पढ़ना है। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने हैं। दक्षिण अस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ना है। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारावाही चालक पर बल, जैसे फ्लेमिंग बांग वास्तु नियम, घरेलू विद्युत परपथ, ये सारी चीज़ें पढ़नी है अपन को इस चैप्टर के अंतर्गत। और अगर बात करें सर कितने नंबर का चैप्टर है ये, तो ये चैप्टर आपका 6 नंबर का, ठीक है। और बात करें कि 9 चैप्टर नंबर 9 से लेकर 12 तक ये चैप्टर है आपके फिजिक्स के। किसके चैप्टर हैं? फिजिक्स के, जो थोड़े से आपको टफ लगते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लास्ट चैप्टर है आपका हमारा पर्यावरण। ये चैप्टर आपका पर्यावरण से रिलेटेड है। जैसे पारतंत्र, इसके घटक पढ़ेंगे इसके अंतर्गत अपन। आहार श्रृंखला में जाल पढ़ेंगे। पर्यावरणीय समस्याएं पढ़ेंगे, जैसे ओजोन परत का अपक्षय और कचरा प्रबंधन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 13वां चैप्टर हमारा पर्यावरण, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर का चैप्टर है? 5 नंबर का चैप्टर है। तो ये है आपका सिलेबस सेशन 2026-27 के लिए। विज्ञान का सिलेबस ये रहने वाला है। अगर चेंज की बात की जाए तो चेंज कुछ नहीं हुआ है, जो पहले थे टॉपिक वो अब भी हैं, ठीक है। और निर्धारित बुक क्या है आपकी? एनसीईआरटी से प्रत्यधिकार अंतर्गत प्रकाशित हुई है। एनसीईआरटी की बुक है आपकी, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।